आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं। ध्यान का समय 7:30 से लेके 7:45 तक रहता है, और सुबह के समय 5:15 से लेके 5:30 तक रहता है। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विनोद जी गुरु भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है संन्यास और निष्काम कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। 9 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, गीता 5 विसर्ग 1, हे कृष्ण, कर्मों से संन्यास की ओर और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। गीता 5 विसर्ग 3, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न आकांक्षा करता है वह समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है।
गीता 5:4। संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन। एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। गीता 5:5। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। गीता 5:6। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। गीता 5:7। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। गीता 5:8 एवं 5:9। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। गीता 5:10। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। गीता 5:12। निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्ता भाव के चक्कर में फंसकर ही जीव माया के अधीन हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। दोबारा पढ़ता हूं। निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्ता भाव के चक्कर में फंसकर ही जीव माया के अधीन हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता उपदेश सुनने के बाद भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि उपदेशक का भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में संत सदगुरु की शरण में जाने का बारंबार आदेश दिया जाता है। चेतन गुरु की वाणी में प्रभाव होता है, क्षण भर में अंधकार दूर हो जाता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने देव की दिव्य वाणी का वाचन किया, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जो भी नए गुरु भाई गुरु बहन आए हैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगा। वो आए और अपने बारे में या कोई अनुभूति के बारे में प्रश्न हो, जिज्ञासा उसके बारे में रखें। आपके यहाँ पे हैंड रेज करने का प्रोविजन है, आप हैंड रेज करके 1 बाय 1 आ सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। इसी बीच में कल 3 कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे हैं। एक कार्यक्रम सूरतगढ़ में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, आप लोगों ने लाइव भी देखा होगा उसको।
और उसकी भी यदि पंकज भाई साहब आके थोड़ा अपडेट देना चाहें तो स्वागत करूंगा। उसके बाद बेंगलोर में भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा है। पीके सिंह भाई साहब आई थिंक अपनी टीम में से वहाँ अवेलेबल थे। मैं उनका भी स्वागत करूंगा यदि वो आ सकते हैं और थोड़ा अपडेट करें। और एक कार्यक्रम जो इधर राजस्थान में था, वो आपका करौली में था। उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला। काफी अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छे एफर्ट्स किए सब गुरु भाइयों ने, सबने ध्यान करके आनंद लिया। और बहुत प्रेममय आनंद, मतलब सबने ध्यान किया और बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी गुरु भाइयों ने। प्योरली जो मेडिटेशन और ध्यान का प्रोग्राम था, सबने आनंद उठाया। वहाँ के लोकल गुरु भाई, एक गुरु भाई हैं विजय जी गुरु भाई, उन्होंने बहुत हेल्प की, सहायता की। वो प्रिंसिपल है उस स्कूल के। वहाँ गंगापुर सिटी की पूरी टीम ने आए और उन्होंने पूरा अपना पिछले 5 से 7 दिन तक एफर्ट्स किए, गुरुदेव के बैनर्स लगाए, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। तो मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा, सभी गुरु भाइयों का, जिन्होंने कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। जय गुरुदेव पीके सिंह भाई साहब। जय गुरुदेव। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे गुरुदेव के अच्छे से कार्यक्रम में भाग लेने का। अच्छे से कार्यक्रम का मतलब कि बृहद रूप से जो होता है, हम उसे आए दिन कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे किया जाता है, जिसकी तैयारी 1 महीने पहले से चल रही हो और हर जगह उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, प्रेस में हो रहा है, पेपर में दिया जा रहा है, स्थानीय वो नेता लोगों के पास जाना होता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दफ्तर तक जाकर के प्रचार हमने किया है। वैसे तो मैं 4-5 तारीख को जाने वाला था, लेकिन वहां की टीम से आदेश आया कि नहीं गुरु भाई जी, आपको 2 दिन पहले पहुंचना है, आपको प्रचार कार्य में भाग लेना है। तो मैं गुरुवार की रात यहाँ से निकल गया था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मुझे प्रचार का मौका मिला। तो गुरु भाई जी, प्रचार करने का एक अलग ही आनंद है। और जब कोई भी साधक प्रचार करता है, जब पम्पलेट देता है लोगों को, तो अगर आप रास्ते में खड़े हो जाते हैं बाजार में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका हम क्या कहे, वो अपनी अपनी भावना है। कुछ लोग तो बड़े प्यार से ले लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जैसे हम कुछ गुनाह कर रहे हैं उनके साथ, ऐसा मुंह बना करके निकलते हैं। लेकिन वो सब गुरुदेव की लीला होती है। मैं तो प्रार्थना करके खड़ा हो गया, गुरुदेव आप जहाँ खड़ा कर दोगे, जहाँ जैसा काम आप करवाना चाहोगे, हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि आपके इतने बड़े कार्यक्रम में भाग लेना। आप बुलाते हैं सेवकों को कि आओ हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो, जबकि आप मन से बोलते हैं कि मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप कहीं न कहीं जब भी मौका मिले आप प्रचार करो। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 दिन पहले, और कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। 2 भाग में हमें ध्यान करवाना पड़ा और लोगों की इतनी अच्छी यौगिक क्रियाएं, एक साधक को तो 3-3 बार उसको शीर्षासन की यौगिक क्रिया हुई। और एक क्या बताए, वो एक अलग ही अनुभव होता है, जो सामने होता है उसी को समझ में आता है। वैसे सारे वीडियोस जितने भी वो आए हैं, सब हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सबने डाल रखा है। तो कहने का मतलब कि जैसे मैं आप सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि जब भी आपके जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, आप जरूर उसमें भाग लें। और कल मेरा ध्यान भी इतना अच्छा वहां पे लगा था कि जो योगिक क्रियाएं कभी नहीं हुई, कल मुझे वो हुई। कल मुझे प्राणायाम हुआ, खूब जबरदस्त प्राणायाम हुआ। तो क्या मैं गुरुदेव के लीला का वर्णन तो करना ही थोड़ा सा वो शब्द कम पड़ जाते हैं, उनका कितना गुणगान करें। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया। हमारे अध्यक्ष महोदय भी आए थे आज जोधपुर से, राजेंद्र जी, उन्होंने भी भाग लिया। और एक अलग ही दृश्य था, जैसे 2 भाग सेशन में करवाना पड़ा, तो बीच में मौका मिल गया तो उसमें गीत संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया था। साधक नाच रहे हैं, साधिकाएं नाच रही हैं, गीत भजन पे, तो एक अलग ही अनूठा
कार्यक्रम था वो। फिर दोबारा जब ध्यान करवाया गया, फिर उसके बाद शायद 8:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो गया था। 4 बजे शुरू हुआ था, 8:30 बजे तक खत्म। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गुरु भाई, काफी अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना हाँ जी। करता हूँ गुरु भाई जी कि मैं अपने आप को क्या, मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव आपने मुझे राजस्थान में नौकरी क्यों नहीं दिलवाई, क्योंकि राजस्थान में आपके कार्यक्रम बहुत चलते रहते हैं और मेरा प्रयास रहता कि मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान के किसी भी कोने में पहुंच जाता हूँ। अब चूंकि देखिए मुझे 6-7 घंटे का रास्ता था, हम पहुंच गए थे अपनी गाड़ी लेकर। जी गुरु भाई जी, ठीक है गुरु भाई, थैंक यू। पंकज जय जी, गुरु भाई आप भी कल के कार्यक्रम का थोड़ा ब्रीफ कर सके तो जरूर बताएं। जय गुरुदेव। आ, गुरु भाई आप हैं इधर? चलो ठीक है, जब भी आपको समय मिले गुरु भाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कोई गुरु भाई नए जुड़े हैं, नए का मतलब इस वाले सेशन से जो अभी जुड़े हैं रिसेंटली, मतलब 5 दिन 10 दिन 15 दिन से जुड़े हैं और वो कुछ भी बोलना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, उनका हार्दिक स्वागत है। वो अपनी बात रखें, अपने बारे में बताएं, ध्यान से कब जुड़े हैं इसके बारे में बताएं। और इसके साथ ही आज की, जब तक हम चर्चा करते हैं, आज की जो दिव्य लेखनी थी जिसमें गुरु भाई अभी गुरुदेव ने गीता का रेफरेंस लिया है और अपनी सारी बात समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये दर्शन जो गुरुदेव करवाते हैं, ईश्वर के दर्शन करवाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति करवाते हैं, उस ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। यदि कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन इसके बारे में भी अपने विचार रखना चाहे, मैं स्वागत करूंगा उनका, वो आए अपने विचार रखें। मैं इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि यदि हम गुरु कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, यदि हम प्रचार कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, तो गुरुदेव की जो दिव्य शक्ति है, जो हम जिसे हम आराधना करके, हम उसको आराधना करके हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसकी जो स्पीड है वो काफी बेहतर हो जाती है। मतलब ईश्वर की शक्ति आपके माध्यम से, है ना, आपके माध्यम का मतलब जब हम गुरुदेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिद्ध योग क्या है, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग क्या है, बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी क्या है, आपके जीवन में कैसे प्रभाव आएगा, आपकी मानसिकता में कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका फिजिकली कैसे इम्प्रूव होगा, बीमारियां कैसे ठीक होगी, ये सब जब हम बताते हैं तो ये एक आ, ऐसा माध्यम है, जो करंट, मतलब करंट, या मैं वो कहूँगा उस दिव्य शक्ति का जो प्रवाह है हमारे माध्यम से उनके अंदर प्रवेश करता है, तो उसके अंदर हमारा भी कल्याण होता है। और हमें जो करंट है, जो हमें उस शक्ति के बारे में जो हमें महसूस होता है, वो बहुत बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी हम महसूस करते हैं। तो फैक्ट है, ये चीजें यदि हम किसी भी तरीके से गुरु कार्य में इन्वॉल्व हो सकें, वो प्रचार करके हम इन्वॉल्व हो सकें, वो किसी पड़ोसी को बता के इन्वॉल्व हो सकें, किसी भी तरीके से, तो वो हमारे लिए, मेरे हिसाब से तो इस जीवन का सबसे अमूल्य क्षण होंगे, वो अमूल्य समय होगा हमारा, जिसमें हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि वहां पे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, वहां पे, है ना, केवल और केवल गुरु की चर्चा होती है, केवल और केवल उस परम पिता परमेश्वर की चर्चा होती है, केवल और केवल उस ईश्वर की चर्चा होती है। तो वहां फिर आनंद ही आनंद आता है, वहां फिर मजा ही मजा आता है। किस प्रकार से एक साधक गुरु से प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार से एक गुरु भी साधक से अथाह प्रेम करता है। मैं यही कहूंगा, अथाह प्रेम करता है। तो साधक और गुरु, मैं दोनों एक दूसरे के मतलब बड़े क्लोजली हैं, एक दूसरे के वो हैं।
तो साधक का जब गुरु के प्रति समर्पण बढ़ता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है और उसमें साधक का कुछ भी नहीं रहता है। तो जैसे गुरु भाई बताते हैं हमारे कि साधक गुरु में हो जाते हैं, गुरुमय, गुरु के जैसे ही हो जाते हैं वो। तो प्रचार के समय स्पेशली ये विचार, स्पेशली ये जो हमारी भावना है, हमारा मस्तिष्क के अंदर जो विचार आते हैं वो बड़े बड़े दिव्य हो जाते हैं और इसका आनंद आता है। मुझे अच्छी तरह से पता है, हम जितने भी गुरु भाई यहाँ जुड़े हैं सबके अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने अनुभव हैं कि प्रचार के अंदर हमें कितना दिव्य आनंद मिलता है, कितनी हमें यूनिकनेस मिलती है। मैं ये कहूँगा कि एडिशनली प्रसाद मिलता है अपने को। तो जितेंद्र भाई साहब है यहाँ, और भी सभी गुरु भाई करते हैं, मनोज जी हैं यहाँ पे, एमके भाई साहब हैं यहाँ, सब गुरु कार्य में लीन रहते हैं, विनोद भाई साहब हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने शब्दों में, आई थिंक इसी बिंदु को अपने शब्दों में रखें कि कैसे गुरु कार्य करने से हमारी साधना बढ़ती है, कैसे गुरु कार्य करने से हमारे कष्ट करते हैं, कैसे गुरु कार्य को करने से, गुरु कार्य को इन्वॉल्व होने से हमारे अंदर आने वाले परिवर्तन आते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करें। यदि मैं अपने व्यक्तिगत विचार की बात करता हूँ इसके अंदर, तो वास्तव में ही मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान से, जी राहुल भाई साहब आपका स्वागत है, आपने वीडियो ऑन किया है। मनोज जी आपका स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव जी सबको। जय अभी गुरुदेव। मेरे को ये बोलने का था, अभी जो जैसा 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को गुरुदेव का ध्यान करने के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं, ऐसा ही अगर आप गुरु प्रचार के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं तो ऑनलाइन करता हूँ क्योंकि अब ऑफलाइन कर नहीं पाता हूँ, करता हूँ वो अलग जात का है। अभी एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ। अभी एक 15-20 दिन पहले गुजरात का ऐसे है, वो लोग का अन्न कचरा जो खाना बनाते ना, उसके लिए वो लोग चंदा मांगने आए। मैं बोला चंदा तो दे दूंगा थोड़ा बहुत, मगर मेरे को मेरा काम करने का, क्या काम करने का, गुरुदेव का पम्पलेट था और कार्ड था, लगभग 300 दे दिया और कैलेंडर भी दे दिया। उनको बोला तुम लोग का कैलेंडर रखो, तुम्हारे ऑफिस में एक रखो और ये तुम्हारा मर्जी जिसको देना दे दो। और वो लोग को कुछ पैसा दे दिया, वो लोग को जो चंदा देने का था। ऐसा मेरा प्रचार होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन तो कहाँ कहाँ वो गुरुदेव करते। और दूसरे के लिए भी बोलता हूँ कि कम से कम जिसका फेसबुक है, ये है, वो लोग गुरु कार्यों के लिए 15-15 मिनट निकालिए। जैसे आप लोग निकालते, ध्यान करना है, ये करना है, मंत्र जाप कोई साथ भी हो सकता है, वो ये कोई बड़ा बात नहीं है। इतना ही बोलने का था। इसमें प्रचार के मामले कहाँ कहाँ पहुंच जाते मालूम नहीं, मगर ऑनलाइन में थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ता है। वो लोग भी उल्टा पलटा भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कोई कुछ भी बोलेगा ना, कुछ भी बोलेगा, उसको बोलेगा ओके मैनी मैनी थैंक्स ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बोलने से हमेशा हंसता रहो, बहुत अच्छा है बोलेगा। फिर वो आदमी आपको आज नहीं तो कल परसों बोलेगा, अरे तुम लोग कैसे आदमी हो, ऐसा कुछ गुस्सा नहीं होता। कभी बोलने का अपना गुरु है ना, गुरु हमको सिखाए सब, व्हाट इज गुरु बोलने से उसको पूरा दे देने का। मेरा ऐसा है, मैं किसी का भी गुड नाइट गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, उसके साथ जय गुरुदेव जी लिखता हूँ। और फिर पूछेगा व्हाट इज गुरु, फिर उसको दे देने का सब गुरुदेव के बारे में। अरे कोई भी बोलता है इंग्लिश में, आई एम, मेरे को बुखार है, बहुत दिन हो गए ये नहीं, मैं इसको पहले बोलता हूँ कि दवा ले लो, वो बोलता है दवा से भी ठीक नहीं होता, ये ना वो ना, नहीं दवा नहीं, कुछ है ये मंत्र ले, ये सुन। कभी कोई भी भाषा हो, दुनिया का कोई भी भाषा हो, उसका गूगल ट्रांसलेट है। और कल एक गुरु भाई बोल रहे थे, और जो संस्कृत में है उनका शास्त्री है, नाम आगे याद नहीं था, उनको भी उनके पास से संस्कृत भी बना कर रखा है। कभी बोलेगा कोई भी भाषा बोलेगा ना, उसको वही भाषा में दे सकता हूँ, गुरुदेव का कृपा से। बस ऐसा अगर सब गुरु भाई गुरु बहन
इकट्ठा अगर करेंगे ना बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग क्या बोलते हैं हमारे से होता नहीं है, गुरुदेव का परमिशन नहीं है, वो तो खाली बहाना है। कम से कम 15 मिनट तो निकालिए, सोशल मीडिया में सब कुछ हो सकता है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत अच्छा मनोज जी भाई साहब। वास्तव में ही गुरु कार्य करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जो गुरु जो आपकी टाइम को अलाउ करे, भावना होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है, हमारे कुछ गुरु भाई ये बोलते हैं, मुझे सीखने को मिला ये चीज कि गुरु कार्य हमारी इच्छा से नहीं होता। गुरु कार्य के लिए हमें गुरु से प्रार्थना करनी होती है और हमें गुरु के गुरु के प्रति समर्पण करना होता है। गुरु से ये बार बार डिमांड करनी होती है, हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, गुरुदेव हमें इस लायक समझें आप। तब गुरु जब कृपा करता है तब हम प्रचार कर पाते हैं। तो गुरु कार्य में गुरु कृपा नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। मैं जानबूझ के भी गुरु कार्य नहीं कर सकता जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। तो गुरु भाई बिल्कुल सत्य है। जैसा अपना समय जहां अलाउ करे, वहां हमें इस भौतिक जीवन को थोड़ा विराम देके, छोड़ के नहीं, थोड़ा विराम देके हमें घुसना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जिस भी तरीके से हम यदि गुरु कार्य को कर सके, उसकी एनर्जी, उसका उत्साह, उसका लेवल, हमारा डेवलपमेंट, हमारा प्रोग्रेस अलग ही होगी। बहुत अच्छा मनोज भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। जी आपका स्वागत है। और भी कोई गुरु भाई आना चाहें, बोलना चाहें कि किस प्रकार से गुरुदेव की शक्ति की स्पीड, किस प्रकार से गुरुदेव की आराधना की स्पीड गुरु कार्य करने से बढ़ती है, ये अपने अपने विचार रख सकते हैं। विनोद भाई साहब, स्वागत है आपका, प्लीज। विनोद जी, पुरोहित भाई साहब। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जय गुरुदेव सबको। गुरुदेव। गुरु भाई, मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो ये चाह रहा था कि आज जो है भरी सभा भरी हुई है, 50 लोग जो है उपस्थित हैं, तो कुछ नए गुरु भाई, नई गुरु बहन या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने काफी समय से मंच पर आकर कुछ बोला नहीं है, अपने अनुभव बताए नहीं है, मैं तो चाह गुरु रहा था भाई, उनको। नाम नाम आप हेल्प करें थोड़ी कि मुझे आजकल अच्छा एक एक अच्छा। को इनवाइट कर सकते हैं, प्लीज आप हेल्प करें। जी जी जी, जरूर। इसमें जो है, सारी टीम से हेल्प करूंगा। यदि कोई भी नए गुरु भाई गुरु बहन आए हैं, उनका नाम बताने में हेल्प करें और खुद भी आए, स्व विवेक से आए। ये गुरु प्रसाद है। जितना चर्चा करेंगे उतना अच्छा लगेगा सबको। जी, ये एक तो नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं वो नए हैं पुराने हैं। एक तो MK आईडी है, MK, MK भाई साहब, स्वागत है आपका। और एक सुनील शास्त्री नाम से आईडी है। सुनील भाई साहब तो पुराने हैं हमारे। स्वागत है अच्छा भाई साहब। जी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव शास्त्री साहब, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? गुरुदेव का आशीर्वाद है। बताएं भाई साहब। कुछ हमारा आज का टॉपिक है कि गुरु कार्य करने से आराधना में कैसे वृद्धि होती है। अभी मनोज जी बात कर रहे थे, बता रहे थे, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी बताना चाहूंगा कि गुरुदेव का प्रचार करने से या गुरुदेव की चर्चा मात्र करने से ही अपनी साधना तीव्र गति से बढ़ने लगती है। इसका उदाहरण ये है कि मैं प्राय स्कूल से आकर के शाम को मार्केट की तरफ निकल जाता हूँ, तो 2-4 बंदे इस तरह के मिल जाते हैं मेरे को, जो गुरु चर्चा करते हैं। हम कोई नया आदमी होता है उसके साथ भी करते हैं।
तो जैसे ही गुरुदेव की चर्चा हम 5-7 मिनट करते हैं तो खड़े खड़े ही ऐसा आनंद सा आने लग जाता है, जैसे नाभि में कोई चक्कर सा चल रहा हो और नाभि अंदर की तरफ खींचने लग जाती है। तो ये एक तरह से गुरुदेव की जो फोर्स है वो हमको अपनी ओर खींचने लगती है और ऑटोमेटिक ध्यान सा लगना शुरू हो जाता है। तो अपन ये देखें कि भाई छोटे से काम के लिए ही, यानी 4 आदमियों के बीच में खड़े होकर के गुरुदेव की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे पीके भाई साहब ने भी बताया कि सौभाग्य मिला प्रचार करने का। जब गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं और बड़े स्तर पे प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं, उसमें हमको मौका मिलता है, तो उसमें तो हमारे नरेश जी गुरु भाई कहते हैं, जो बहरोड के हैं, कि हमारा शरीर एक तरह से स्प्रिंग बन जाता है। उसमें किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं आती है, थकान नहीं आती है, और जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा आनंद आता है। निश्चित रूप से ये है, जैसे योग प्रोग्राम में योग दिवस पे प्रोग्राम हुआ था, तो गुरुदेव का जो कार्यक्रम था दिल्ली में, वहाँ भी जाने का मौका मिला 2 बार। तो वहाँ पर भी यही स्थिति होती थी कि जैसे-जैसे हम गुरुदेव के प्रचार के लिए बसों में जाते, ट्रेन में जाते, दिल्ली में घूमते, तो ठीक है, कोई लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो ठीक है, बाकी हर तरह के व्यक्ति मिलते हैं। लेकिन गुरुदेव ने हमको आशीर्वाद दे कर के भेजा है, उनकी शक्ति के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक ही एक ऊर्जा शरीर में उत्पन्न हो जाती है और उससे हम प्रचार करने लग जाते हैं और बहुत आनंद आता है। असीमित आनंद आता है, जिस आनंद की हम परिकल्पना इस भौतिक जगत में तो कम से कम नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे हिसाब से तो बखान नहीं किया जा सकता है उस जी, क्षण का बिल्कुल ठीक और बात। उस आनंद का। जैसे वो ये गूंगों का गुड़ी बोलेंगे। बस मैं तो प्राय यही कहता हूँ कि ये गूंगे का गुड़ है, जो खाएगा उसको पता है, जो नहीं खाएगा उसको स्वाद का पता ही नहीं है। और वो भी गूंगा भी इशारे से ही बता सकता है, उसको बोल के शब्द उनके पास है ही नहीं कि गुरुदेव के आनंद का बखान कर सके। भाई साहब, वास्तविकता तो यही है कि हम सब उसी के अंग हैं और उसने ही हमें बनाया है। हम वो समुद्र है तो हम उसकी बूंद है। बिल्कुल, सारी बिल्कुल। सारी की सारी चीजें हमारे अंदर है। तो वही होता है कि वो सारे गुण हैं और जब हम चर्चा ही उसकी कर रहे हैं तो आनंद आना ही है, मतलब उसमें कोई बिल्कुल। वो नहीं है। और बट यही है कि वास्तविकता और प्योरिटी, और मैं ये कहूंगा कि हमें हमारी आत्मा को सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है उस समय, है ना। जी। हर आदमी चाहता तो उसके अनुरूप ही है, बट जो भी भौतिक प्रॉब्लम्स रहती हैं या हमारा मन जो भौतिकता के अंदर इन्वॉल्व रहता है, बट वो एक ऐसा क्षण और वैसा समय आता है कि बस फिर वो तो बहुत छोटी चीज है ना, भौतिकता तो उसके आगे। जी, जी। तो उसमें ही आनंद आता है। तो आई इसमें थिंक भी अपना हाँ, नशा नशा जिसे ईश्वर के नाम का नशा या भगवान के नाम का नशा में जो आनंद आता है, क्योंकि वो भी ईश्वर का ही कार्य है, गुरु कार्य भी ईश्वर का ही है। तो फिर उसमें भी हमें आनंद आता है और हम इन सब चीजों से ऊपर, मैं यही कहूंगा कि माया मोह इन सब चीजों से ऊपर जो ईश्वर ईश्वर के रूप में और ईश्वर के बारे में और ईश्वर के लिए सोचते रहते हैं, तो फिर बट नेचुरल है कि हम बने ही उसके हैं, तो उसकी चर्चा करने में, उसका आनंद गुणगान करने में हमें आनंद आता है। और उसका भी स्पेशली जो गुरुदेव संजीवनी मंत्र देते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा केवल इस संजीवनी मंत्र को जपो, इसी में परिवर्तित हो जाओगे। तो वो जो संजीवनी मंत्र का जो आनंद है उस समय हमें बहुत परचम में रहता है। जी गुरु भाई। गुरु भाई कल मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ा था प्रोग्राम में, तो कल गुरुदेव के द्वारा ये आदेश दिया गया कि भाई कल मंच संचालन आप करेंगे। तो क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, और हमारी बहन जी जो बहरोड वाली हैं वो कर रही थी, उन्होंने कहा कि आपको कल मंच संचालन करना है। मैं बड़ा खुश हुआ ये सोच कर के भावना जी आपका म्यूट करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सोच करके ही आनंद आने लग गया ऑटोमेटिक ही। और जैसे ही मैं गुरुदेव के प्रोग्राम से 7 बज के लगभग 9-10 मिनट पे आज जुड़ा,
तो मैंने सोचा कि आज रूबरू होंगे और गुरुदेव ने आपके सामने करवा भी दिया। तो ऑटोमेटिक एक ऐसा आनंद कि मुंह मीठा हो रहा है इस समय। कई दिनों में ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। तो गुरुदेव की चर्चा से ही इस तरह से होता है, तो निश्चित रूप से यदि हम गुरुदेव का प्रचार करेंगे, गुरुदेव कहते भी अपने स्पीच में, गुरोर आज्ञा केवलम, गुरोर वाक्य केवलम। ये दो ही चीज हैं कि भाई आप गुरुदेव जो सदगुरुदेव भगवान जो आज्ञा देते हैं वो, और जो वचन यानी जो मंत्र गुरुदेव ने हमको बख्शिश में दिया है, आशीर्वचन दिया है, उसका हम मंत्र जाप करें। और गुरुदेव की आज्ञा कि मैं अकेला ही थोड़ी हूं इसका काम करने वाला, आप सभी की इतनी जिम्मेवारी है। तो ये एक सेंटेंस है जिसको अगर हम ध्यान में रख करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आनंद दिन दुगुना और रात चौगुना होता है। जय गुरुदेव। जय हिंद। और बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव की आज्ञा यही है कि हम सघन नाम जप करें, नाम जप करें, नाम जप करें। मेरे हिसाब से गुरुदेव की स्पीच की शुरुआत भी इसी से होती है, अंत भी इसी से होती है। गुरुदेव की आज्ञा भी यही है, गुरुदेव का वाक्य भी यही है, और गुरुदेव फोर्स करके भी यही बोलते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। कभी कभी थोड़ा टाइट भी बोलते हैं गुरुदेव की, नाम जप के बिना कुछ नहीं होगा, नहीं पड़ेगा चाहे जो नाम। कर लो आप, है ना। स्वागत है ओम प्रकाश जी भाई साहब आपका, स्वागत है गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जय मैं तो गुरुदेव क्या है, गुरुदेव। हाँ, मैं तो दुकान पे जब बैठे रहता हूँ ना, मेरे पास में उम्मीद कन्या पाठशाला है, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट काफी आते हैं एग्जाम देने के लिए। जब घर से मैं निकलता हूँ ना और मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, तो फटाफट फटाफट मैं दुकान पे जाऊंगा और देखता हूँ कि 12:30 बजेंगे, स्टूडेंट निकलेंगे। उससे पहले पेपलेट और कार्ड दोनों पिन अप करके तैयार करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और जैसे ही 12:30 बजती है, शुरू हो जाता हूँ। बच्चे काम कर रहे हैं, करने दो। मैं तो, मेरे क्या है कि गुरुदेव का कहा हुआ है कि हम जिंदा अखबार हैं, तो वो काम मैं करता हूँ और बड़ी लगन से करता हूँ। मुझे ये दिख जाना चाहिए कि आज यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। और अगर मेरे पास टैबलेट नहीं होते हैं तो हमारी जोधपुर में हमारे गुरु भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को पेपलेट चाहिए। आप कहते हैं तो मैं आता हूँ आपके घर पे, नहीं तो मेरी दुकान पे आप मेहरबानी करके भिजवा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो लेके भी आ जाते हैं दुकान पे। फिर मेरा हौसला और बढ़ता है, कब मेरे पास में बहुत है पेपलेट। और जो भी स्टूडेंट निकलते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ, भैया ये तो पेपलेट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कार्ड के पीछे जो भी विवरण लिखा हुआ है, मेहरबानी करके मेरे ऊपर मेहरबानी करके वो पढ़ना जरूर। और तो और मन नहीं मानता है तो फिर देखता हूँ रोड पे, जहाँ स्टेशन रोड निकल रही है, कि किस स्टूडेंट ने पेपलेट फेंके हैं कचरा समझ के, वो मैं जाऊंगा और सब सड़क पे से उठा के लाऊंगा जय हिंद भाई, जय हिंद। और वापस उस पेपलेट के साथ में रखूंगा। कई बार तो मैंने देखे लोग कचरे के ढेर के अंदर एसिड फेंक देते हैं, उन पे कचरा आता है, और मैं लाके उनको साफ करके वापस जमाता हूँ कि नहीं, हमारे गुरुदेव का अनादर मेरी आंखों से देखना मेरे को मंजूर नहीं है। गुरु प्रेम है तो भाई साहब, तो यही मैं गुरु तो गुरु प्रेम है। भाई, मैं तो मेरे लगन से इतना गुरुदेव के लिए करता हूँ, और मैं समझता हूँ मैं जिंदा हूँ, और जब तक मेरे गुरुदेव मेरे पाँव में ताकत दे रखी है, जब तक मैं ये प्रचार करूंगा। बोलो कल की भगवान की जय हो। अब देखो, मैं
ये कह रहा हूं, मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो रहे, पूरे। भाई साहब, ये गुरुदेव बुलवा रहे हैं आपसे, ये भगवान है, खुद ईश्वर है। और जब मैं मैं यही बोलना चाह रहा हूँ गुरु भाई कि जब आप गुरु कार्य के लिए सोचते भी हैं, गुरु कार्य करने के साथ साथ सोचते भी हैं, तो वो शक्ति आपको मेरे हिसाब से तो 100 गुना स्पीड बढ़ा देती है। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। अभी यही एग्जाम्पल है इस शक्ति के ना, इस पावर के। मैंने ये और महसूस किया गुरु और भाई मेरे कि पास में, हाँ बोलिए गुरु भाई। गुरु कार्य करने से बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा स्पीड से ये शक्ति कार्य करती है। काफी ज्यादा तो नहीं, 2-4 पैपलेट मैंने ऐसे ऐसे गुरु भाइयों को दिए जो मोमेडन है। वो ये कहते हैं मैं सब धर्म को मानता हूं, आप मेरे को दो। तो मैं उनको कहता हूँ भैया ऐसी बात है, मैं पहले तो विशेषता बताता हूँ हमारे गुरुदेव की, उसके बाद में मैं उनको यही कहता हूँ देखो ये हमारे गुरुदेव है, आप चाहे दीक्षा अभी मत लो, ठीक है, ये कार्ड मैं दे रहा हूँ आपको, पूरा विवरण इसका पढ़ लेना, और जब भी समय मिले, बस शर्त यही है, गुरुदेव कहते हैं हमारे कि भूखा पेट बैठना है आपको, और कार्ड को 2 मिनट तक, जैसे अच्छा किसी चीज को देखते हैं, कोई सुंदर चीज होती है उसको देखते हैं, तो वैसे गुरुदेव को देखना है 2 मिनट के लिए, और आंखें बंद करके, जहाँ आज्ञा चक्कर होता है, जहाँ शिव की तीसरी आंख होती है, आंखें बंद करके महसूस करना कि गुरुदेव मेरे, जहाँ शिव की तीसरी आंख है वहां पे बैठे हैं, भले वो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन महसूस करना आप, ठीक है। आप जिस धर्म को मानते हो उसको जपना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं इसी को जपो, वो गुरुदेव अपना आप जपा लेंगे, अपना आप आपसे जपा लेंगे। आप चाहे अल्लाह अल्लाह करना, जिस धर्म को जिस इष्ट को मानते हो, लेकिन कार्ड गुरुदेव का सामने रहेगा, उसको 2 मिनट आपको देखना, बस। जिसको भी आप मानते हो मानते रहो, गुरुदेव कहते हैं ना आप जिसको मानते हो मानते रहो, लेकिन तस्वीर मेरी रखनी पड़ेगी सामने। अगर आपके कर्म में लिखे हुए हैं गुरुदेव आपकी कुंडली चेतन करना, तो आपकी पलक झपेगी ना, आपकी कुंडली चेतन हो जाएगी, और वो कुंडली 15 मिनट का समय आपको मांगना पड़ेगा कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट ध्यान में बैठा दो, और 15 मिनट के दौरान 1 सेकंड में जब कुंडली चेतन होगी ना, आपकी बॉडी को एक पल में सर्च कर लेगी, और सर्च करते ही आपको कौन आप आपके शरीर में कहाँ मिस्टेक है उसको वो पकड़ लेगी, पकड़ते ही आपको कैसा योग चाहिए वो ऑटोमेटिक कराएगी। आप 50 हाथी का बल लगा लेना अपने शरीर में, और उस योग को रोक के बताना, आप रोकोगे मेरे, अगर रोक पाओ तो सुबह आके मेरे मुंह पे थूक देना, ये हमारे गुरुदेव का दावा है। तो गुरु बिल्कुल। भाई, तो मैं तो मेरे गुरु के लिए जहाँ मेरा मन होता है वहां मैं अपनी गुरुदेव की किताब खोल के बैठ जाता हूँ, ये ऐसे हमारे गुरुदेव है। सही है गुरु भाई, यही गुरु प्रेम है। मैं तो ये बोलूंगा गुरु भाई कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। मैं यही बोलूंगा कि जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस पे गुरु की कृपा हुई है, दया हुई है, मेहरबानी हुई है, इसलिए आप वहां चर्चा कर रहे हैं, और है ना? तभी वो सुन पा रहा है, तभी सुन वो पा सुन पा रहा है, है ना? नहीं तो वो सुन भी नहीं सकता है। काफी स्टूडेंट क्या कहते हैं, अरे यार ये क्या पैपलेट दे रहे हो, ये तो सब ढोंगी है। मैंने कहा भैया ये ढोंगी नहीं है, आपने इतने
एग्जाम में पेपर पढ़े हैं, इनको एक बार पढ़ लो, तो बोलते हैं हम तो अनपढ़ है। मैं तभी आप अनपढ़ रह गए हो, इनको पढ़ोगे ना तो पूरा ज्ञान मिल जाएगा। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सच है गुरु भाई, मैं तो यही कहूंगा कि जो गुरु की कृपा होगी तभी उन पे मेहरबानी होगी, और जब गुरुदेव मेहरबान होंगे तभी वो गुरुदेव की तरफ झुकेंगे। तो वो अज्ञानी है बेचारे, उनका उनके उनको नॉलेज नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है उनको। बस वो अभी अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। जब वो कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि अभी इनका इनका बचपना है, वो देखो कैसे खेल रहा है बच्चा, वो खेल रहा है। जब जवान होंगे तो उनको दूसरी बात में आनंद आएगा। जब ये मेरी एज में आ जाएंगे, इनको दूसरी बात में आनंद आएगा। तो ये स्टेज है हमारे गुरुदेव की, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। जवानी आती है ना, उस समय ये नहीं सोचता आदमी, अरे नहीं यार राम राम क्या राम राम करना है यार, अभी कोई उम्र है क्या राम राम करने की। अरे भैया अभी से करके तो देख लो ना, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना, करके तो देखो। तो काफी ऐसे जो आते हैं हम लोग, वो कहते हैं हाँ देखेंगे देखेंगे। देख लेना भाई, जब तुम्हारी इच्छा हो तो देख लेना। तो मैं तो गुरु भाई, मेरे गुरुदेव की प्रचार में मैं अपने मुंह से क्या कहूं, मैं अपने मुंह से कहना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मन से मैं ये कहूंगा कि मैं तो मेरे गुरुदेव के लिए तन मन धन से जितना हो सकता है मैं प्रचार करता हूँ। बहुत बढ़िया गुरु भाई, थैंक यू सो मच। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, हालांकि गुरुदेव ने मेरे को वो तो पिला ही दिया है अमृत, जिसको आप कहते हैं महारानी मुद्रा, वो तो 8-10 बार पिलाई दिया है। अभी कुछ दिन पहले और मेरे को वो योगी कृपा करवा दी गुरुदेव ने। मेरे को ना जाने गुरुदेव सोते सोते ये क्रिया करवाते थे, जीभ मेरी खींच के पलट जाएगी और तालुओं से चिप जाएगी। और अभी कुछ दिन पहले तो इतनी फर्स्ट क्लास मेरे को योगी कृपा करवाई है, पूरा जीभ उस तालों में इतने राउंड लगाए उसने, इतने राउंड लगाए, और फिर उसको उसमें से जो रस इस बार मेरे मुंह में ज्यादा भरा। मैंने कहा यार गुरुदेव, हो सकता है मेरे शरीर के अंदर अभी तक, वो कहता है ना, शरीर में ताकत कम थी जो और ताकत भर दी गुरुदेव। तो गुरु भाई, मैं तो देखो मेरे घर में कोई तस्वीर नहीं है, एक मेरे भोले बाबा है उनकी तस्वीर है, और मेरे एक गुरुदेव। ये देखो मैं हमारे गुरुदेव की, आज मेरे लिए होली है ना, मैं 1 मिनट, ये मेरे गुरुदेव बैठे हैं। इनके लिए एक अच्छा सा मंदिर बना रखा है, और ये गुरुदेव का आश्रम में जो फोटो है ना गुरुदेव की, उसी का फोटो है ये आज मेरी होली मेरे गुरुदेव मनाएंगे। अच्छा गुरु भाई, जो मेरे को थैंक यू कहना गुरु भाई। था, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश जी गुरु भाई, आपके दिल से, दिमाग से और आपके मुखारबिन से निकलने वाले एक एक शब्द हमें समझ में आ रहे थे। कितना गुरु प्रेम है आपके अंदर, खड़े हो जाते हैं आप बस गुरु कार्य करने के लिए। कौन क्या कैसे किस लिए कब किसको बताना है, गुरु समझे अपना कार्य। आपकी भावना वास्तव में ही मैं यही कहूँगा कि प्रणाम करने लायक है। और ये भावना मैं यही बोलूंगा केवल और केवल गुरु कृपा से आ सकती है।
बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आनंद आ गया। कार्यक्रम को आई थिंक समय हो गया है। फिर भी यदि कोई नए गुरु भाई जुड़े हैं, कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें, शॉर्ट में का स्वागत है। नहीं तो हम कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। सुरेश जी स्वागत है, प्लीज। सुरेश भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। जय आज गुरुदेव। का विषय है गुरुदेव के मिशन के प्रचार के ऊपर केंद्रित है। तो हम सबका ये दायित्व है कि अपने अपने लेवल पे तो प्रचार प्रसार करना चाहिए सही, और मॉब लेवल पे भी बड़े कार्यक्रम गुरुदेव के रहने चाहिए। तो इस सेशन में हमारे जो कोटा से बिलोंग करता हूँ, तो कोटा के गुरु भाइयों से प्रार्थना है कि वो रोज गुरुदेव से प्रार्थना करें कि डिविजनल लेवल का एक बड़ा कार्यक्रम हो। कोटा क्षेत्र मतलब हाड़ौती में करीब 1 लाख शिष्य हैं गुरुदेव के, जिनमें कुछ निष्क्रिय भी हैं, और जब ये प्रचार प्रसार शुरू होगा तो 1 लाख तो सक्रिय होंगे ही सही। इनके अलावा करीब 50,000 लोग और जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा 1.5 लाख का टारगेट होता है। तो हम 1 लाख तक संख्या तक का मतलब कार्यक्रम आयोजन कराने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। हमको अभी कुछ नहीं करना है, केवल गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव कोटा हेडक्वार्टर पे बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब, गुरुदेव ने अपने आशीर्वचन से बोला हुआ है, कई बार बोला हुआ है ये, कि हाड़ौती क्षेत्र बहुत ही चेतन क्षेत्र है, और इसमें गुरुदेव भगवान की बड़ी अनुकंपा रही है हमेशा से ही, बड़ा आशीर्वाद रहा है, और बड़े प्रसन्न रहते थे गुरुदेव कि हाड़ौती क्षेत्र में जो रिस्पॉन्स मिला है, यहाँ के लोगों के अंदर जो प्रेम है, गुरु के प्रति जो उनका आस्था है, वो हमेशा से ही गुरुदेव ने सर्वोपरि रखी है उसको। तो बिल्कुल गुरु भाई, मैं आपसे करुण प्रार्थना करूंगा कि आप भी खूब करुण प्रार्थना करें गुरुदेव से, और यदि आप सच्चे दिल से गुरु से गुरु कार्य को मांगते हैं, तो मैं पक्का बोलता हूँ, 101% बोलता हूँ, अवश्य पूरा होता है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब, आपका स्वागत है, प्लीज। हिंगू भाई साहब अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई थिंक कार्यक्रम बिफोर टाइम है उनके अनुसार। ठीक है, मैं किसी भी गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए, और अच्छा आ गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय हो। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।